क्लास 6 लेसन नंबर 7 लेसन है मोर ऑन आईसीटी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसका। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द यूजेस ऑफ आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपने आईसीटी के यूज और इसके बारे में बहुत अधिक पहले ही पढ़ लिया है। आईसीटी की जो फुल फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संदेशवाहन तकनीक, जो कि इसका हम यूज करते हैं स्कूल में, घरों में, बैंक्स में और हॉस्पिटल्स में। फिर दोबारा बताता हूँ इसकी जो स्टेटमेंट पहली लाइन में क्या लिखा गया है। आपने आईसीटी का यूज बहुत पहले ही कर चुके हैं स्कूल में, घरों में, बैंक्स में और हॉस्पिटल्स में, और आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं। लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट कम्युनिकेशन। आओ अब हम संदेशवाहन कम्युनिकेशन यानी बातचीत के बारे में और कुछ और ज़्यादा जानते हैं। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन जो सूचना है, सूचना को भेजने की और प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, सूचना को भेजना और सूचना को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संदेशवाहन या वार्तालाप करने की जो टेक्नोलॉजी है उसका विस्तार किस प्रकार हुआ है। मोर देन 3 बिलियन पीपल हैव एक्सेस टू इंटरनेट। आजकल लगभग 3 बिलियन लोग इंटरनेट तक अपनी पहुंच रखते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं। द यूज ऑफ इंटरनेट continues to grow steadily at a rapid rate। इंटरनेट का जो प्रयोग है धीरे धीरे लगातार अपनी जो तीव्र गति से है विकास कर रहा है। मोस्ट इंटरनेट यूजर्स ओन ए स्मार्टफोन। आजकल अधिकतर इंटरनेट का जो प्रयोग करते हैं उनके पास एक स्मार्टफोन होता है। This rapid growth has led ICT to become an essential part of our everyday life। और ये जो तेज़ गति से बढ़ने वाली इंटरनेट की ग्रोथ है, विकास है, इसने इंटरनेट को हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग बना दिया है। In fact, ICT has changed the way we live। वास्तव में आईसीटी ने हमारे दैनिक जीवन को बिल्कुल बदल दिया है। हमारा रहने का तरीका, वर्क करने का तरीका और कम्युनिकेट बातचीत करने का तरीका सब में परिवर्तन ला दिया है। कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कम्युनिकेशन, बातचीत करना या एक दूसरे तक अपने संदेश पहुंचाना, ये आजकल हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग बन गया है। ए वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम आर अवेलेबल टुडे। आजकल बाज़ार में या सॉफ्टवेयर्स के मार्केट में इतनी तरक्की हो चुकी है कि बहुत अनेक प्रकार के कम्युनिकेशन सिस्टम उपलब्ध हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दीज इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। आओ इन महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं और कुछ सीखते हैं। पिक्चर हिस्ट्री के माध्यम से दिखाया गया है कि कैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, क्या इसमें परिवर्तन आया है। तो आप देख सकते हैं, पहले स्मोक सिग्नल ये होता था बहुत पहले, फिर हमारे संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कबूतर का प्रयोग किया गया, फिर ये लैंडलाइन वाला फ़ोन आया, फिर ऐसा फ़ोन आया जो कि ये पहले यूज हो चुके हैं सारे,
फिर ये मोबाइल फ़ोन आए, वीडियो कॉल होने लगी, जो कि करंट का वो है प्रोग्रेस। फिर ये 3D होलोग्राम आएगा 3D होलोग्राम, और ये टेलीपैथी है जो आगे आने वाली टेक्निक है। अब आपके सामने है भी ईमेल। ईमेल आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, 5वीं क्लास में भी आपने इसके बारे में सीखा था। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। आप इलेक्ट्रॉनिक्स मेल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इट इज़ ए system that allows message to be sent and received by computers. It is a system, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर मैसेज जो है भेजे जाते हैं और प्राप्त किए जाते हैं किसके द्वारा? कंप्यूटर्स के द्वारा। अर्थात ईमेल के अंदर मैसेज भेजे जाते हैं और प्राप्त किए जाते हैं बहुत तेज़ स्पीड गति से, और ये सारा काम कंप्यूटर्स पर होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये बहुत सामान्य सा रूप है आजकल जो प्रयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पर। दीज ईमेल मैसेज आर टेक्स्ट बेस्ड। ईमेल मैसेज टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, बट अदर टाइप ऑफ फाइल्स कैन बी सेंट आर रिसीव्ड एज अटैचमेंट्स। अर्थात यहाँ पर यह बताया गया है कि ईमेल के जो मैसेज होते हैं उसमें टेक्स्ट के रूप में हम लिख सकते हैं, परंतु अटैचमेंट के माध्यम से हम अपनी कुछ फाइलें भी प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों के पास भेज सकते हैं। तो ये जो प्रगति हुई है ये इंटरनेट क्रांति का ही टाइम है। एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। Video conferencing is a system that allows face-to-face conversation with different people who are sitting at different locations. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमारा अभिप्राय उस सिस्टम से है जिसमें अलग अलग लोकेशन अलग अलग स्थानों पर बैठे अलग अलग व्यक्तियों से फेस टू फेस बातचीत होती है। इट इन्वॉल्व्स पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए कैमरा एंड ए माइक्रोफोन। इसमें व्यक्तियों को एक कैमरा के सामने बैठना होता है और एक माइक्रोफोन और एक कैमरा शामिल होता है इसमें, जिसमें इसके आगे लोगों को बैठना होता है। दे कैन वॉच अदर पीपल ऑन ए स्क्रीन। वे स्क्रीन पर दूसरे लोगों को देख सकते हैं एंड लिसन टू देम थ्रू स्पीकर्स, और उनको स्पीकर के द्वारा सुन भी सकते हैं। वीडियो कैमरा, माइक्रोफोन, मॉनिटर, स्पीकर, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये क्विज का जो पहला आंसर है उसका आंसर भी है। तो इसमें क्या बताया गया है कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को ऑपरेट करने के लिए आपको निम्न चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें वीडियो कैमरा, माइक्रोफोन, मॉनिटर, स्पीकर, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके पास। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो आप इसको कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का? नो टाइम वेस्टेड इन ट्रैवलिंग। आपको यात्रा करके दूर नहीं जाना पड़ता, इसमें टाइम आपका वेस्ट नहीं होता। नो ट्रैवल कॉस्ट, कोई इसमें खर्चा भी नहीं आता। ट्रैवल या अर्थात अगर आपको वहाँ उस व्यक्ति के पास जाना पड़ जाए तो किराया भाड़ा लगा के वो कॉस्ट इसमें नहीं होती। फिर इसका डिसएडवांटेज क्या है? लेस पर्सनल दैन फेस टू फेस कन्वर्सेशन। यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से आप फेस टू फेस आपकी बातचीत होती है, जबकि आप अगर पर्सनल मिलना चाहते हैं तो वो नहीं हो सकता। यही है, फेस टू फेस आपको बातचीत करनी पड़ेगी, और कोई सीक्रेट बात हो तो आप उसको अकेले में नहीं बता सकते। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है नीड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, और इसके लिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अगर स्लो स्पीड वाला है तो ये काम नहीं करेगा। तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है ये यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम बाद में करेंगे। थैंक्स।